प्रणाम, आशीर्वाद। पिछले 2 दिनों से हम लोग ध्यान योग, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, उसके संबंध में क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। उसकी विधि भी समझाई जा रही है और कराई जा रही है। मेरा पिछले लगभग जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, लगभग 53-54 साल का अनुभव है कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं, जो मेडिटेशन के नियम है, बेसिक लॉ है, उनका पालन नहीं करते हैं, तो वो 3 संकटों में फंस जाते हैं। पहला है मेडिकेशन। पहला है मेडिकेशन, अर्थात उन्हें या तो डायबिटीज हो जाती है, या ब्लड प्रेशर हो जाता है, या जोड़ों के दर्द रहने लगते हैं, अथवा अनिद्रा हो जाती है, अथवा अन्य कोई बीमारी, देर सवेर पार्किंसन, अल्जाइमर आदि अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। जीर्ण कब्ज, वायु विकार, अपच, तो उनके हानिकारक मित्र सदा साथ रहते हैं। दूसरा मैडनेस, पागलपन। ऋषि पतंजल जी ने योग दर्शन में साधना पाद के एक सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की है, और उन्होंने ध्यान योग के जो नींव है, यम नियम, और यम के अंतर्गत एक आता है अपरिग्रह। अगर हम नियमित ध्यान योग में नहीं बैठते, मन को अंतर्मुखी करने की कला नहीं उसमें ले जाते, सकारात्मक धारणाओं का अभ्यास नहीं करते, मन की ध्यानिष्ठ अवस्था, एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं सिद्ध करते, तो समाधि में पहुंचना, या समाधि में हम नहीं पहुंच पाते, तो मैडनेस, परिग्रह की बीमारी हो जाती है। परिग्रह। दुनिया में मेरी नज़र में कोई महंगाई आदि नहीं है। अगर आदमी अप्रग्रही हो जाए तो सामाजिक महंगाई भी घट जाए, अनेक अत्याचार दुराचार भी घट जाएं, और साथ में आदमी की मैडनेस, पागलपन। मैं बचपन से एक लोहे का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, यानी समृद्ध परिवार में मेरा जन्म हुआ। आज मैं अपने परिवार में सबसे अधिक उम्र का हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे परिवार में किसी के पास 300 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 150 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 75 बीघा ज़मीन है। किसी प्रकार की ना कोई ज़मीन की कमी है और ना रनिंग भोजन और व्यवहार की कमी है। लेकिन
छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध होते रहते हैं और किसी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने धन को प्रथम मान रखा है। धन प्रथम है भी, लेकिन तन की आरोग्यता एवं मन की सकारात्मकता के बिना, मन की पॉजिटिवनेस के बिना, प्रज्ञा बुद्धि के जागरण के बिना ये धन हमें जितना रुलाता है उतना गरीबी नहीं रुलाती। आप देखिए, संत महात्मा साधु 3 प्रकार के मिलेंगे आपको। एक तो बिल्कुल स्वामी पथिक जी महाराज जैसे संत हैं, जो अपना 2 जोड़ी कपड़ा, कमंडल आदि लेके चलते हैं और जहाँ जाते हैं भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ना कहीं ज़मीन लेते हैं, ना कहीं आश्रम बनाते हैं, ना कोई अनावश्यक खर्चे बांधते हैं और संसार का ज्ञान कल्याण करते रहते हैं। दूसरे साधु लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, वो अपना सीमित व्यवस्था में रह करके आनंद का जीवन जीते हैं। तीसरे महात्मा होते हैं, जो है कहते तो महात्मा है पर महात्मा में पड़े हैं। तम माने अंधेरा, बस दिन भर धनवानों के निगाहों को रखना, चंदा इकट्ठा करना, जमीन लेना, आश्रम बनाना, व्यवस्थाएं करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपरग्रही बनिए। अगर आपको 4 जोड़ी कपड़े में जीवन चल रहा है तो 4 जोड़ी कपड़ा रखिए, 40 जोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक मकान में रहते हैं तो इमरजेंसी के लिए एक मकान बहुत है। एक प्लाट यहाँ, एक प्लाट वहाँ, एक वहाँ, ये सब पागलपन की निशानी है। 4-4 MA, 7-7 PhD, ये जो एक स्वास्थ्य और शांति को खो करके जो हम बाह्य जगत का विकास करते हैं, ये एक मैडनेस है, पागलपन है। ये भी बुरा नहीं है अगर भामाशाह की तरह अपने धन को अच्छे कार्य में लगाएं। हमारे शहर के जो हमारे भामाशाह हैं, जो अच्छे कामों में सदा लोगों का सहयोग करते रहते हैं, श्री मुरारी लाल अग्रवाल जैसे हों, अच्छे कामों में लोगों का सहयोग करें, मदद करें, धर्म को बचाने में मदद करें, गरीबों की मदद करें, ये बुरा नहीं है। पर अगर हम समृद्धशाली हों और मल्टीप्लाई के चक्कर में, तो इसीलिए मेडिटेशन का अभ्यास न करने से, न बैठने से, जहाँ नाना प्रकार की बीमारियाँ और बीमारी को दूर करने के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है आपका मनी अनसेटिस्फैक्शन। यद्यपि ये मैडनेस में आता है, मैंने देखा है लोगों के पास लाखों रुपया बैंक में पड़ा है, करोड़ों रुपया बैंक में पड़ा है, अरबों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फिर भी अपना स्वास्थ्य, अपनी शांति, अपना ये सब खोते हुए लगे रहते हैं और अल्पायु में प्रायः ऑन बेड चले जाते हैं, अथवा अपने घर वालों से बुरी प्रकार से बेइज्जती, अपमान झेलते हैं। लेकिन अगर आप नियमित ध्यान योग में बैठें, प्रत्याहार में जाएं,
सकारात्मक धारणाओं को के आदत बन जाए, समाधि में जाने लगें, मन की एकाग्रता में जाने लगें, तो आपकी प्रज्ञा बुद्धि जाग जाएगी। प्रज्ञा बुद्धि के जागे बिना सकल पदार्थ हैं जगमाही, प्रज्ञा बुद्धि जगाए बिना कोई इनसे सुख पावत नहीं। इसलिए जैसे आप स्नान की आदत पड़ गई है, आपकी शौच की आदत पड़ गई है, कब्ज रहता है तो शौचालय में बार बार जाना आपकी मजबूरी हो गई है। जैसे धन उपार्जन आदि के लिए समय देते हैं, नींद के लिए समय देते हैं, ऐसे ही जो श्रेष्ठ समझदार होते हैं वो 1 घंटे समय देते हैं मेडिटेशन आदि में, 1 घंटे व्यायाम प्राणायाम शोधन क्रियाओं में देते हैं, 1 घंटा परिवार में, 1-2 घंटे परिवार में घुल मिलकर क्रीड़ा मनोरंजन आदि करते हैं। अन्यथा जीवन लोगों का ऐसा नरक बन गया है। मैं देखता हूँ, मेरे सैकड़ों परिचित हैं, मित्र नहीं कहूँगा कि मित्र होते तो मेरी बात सुनते, वह अब न ध्यान योग का समय निकालते हैं, न व्यायाम योग का समय निकालते हैं, और न ही शोधन योग का समय निकालते हैं, न ही सत्संग का समय निकालते हैं। बस 30, 40, 50 साल में इनवैलिड हो जाते हैं। अब इनवैलिड हो जाते हैं। तो आइए, हम अगर चाहते हैं कि मेडिकेशन, दवाइयाँ, नाना प्रकार के दवाओं के शिकार न हो, मैडनेस के शिकार न हो। मैडनेस केवल प्रॉपर्टी की नहीं होती है, अज्ञानता की भी मैडनेस होती है। और हम गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन काम में आएगा। तो आइए, ये हमने इसलिए बताया, अब हमने अनुभव किया है कि अब ये मार्केट का युग है, तो नाना प्रकार के ऋषि मुनि वर्तमान में आ गए हैं, वो सब प्रणाम के योग्य हैं। तो मैंने बहुत अध्ययन किया। योग विद्या में अष्टांग योग, हठ योग, भक्ति योग, सांख्य योग आदि की तरह मंत्र योग का भी अपना एक अद्वितीय अभिनय है। मंत्र योग का समान अर्थ ही होता है मन तंत्र योग, अर्थात मंत्र द्वारा मन के तंत्र को कैसे सकारात्मक पॉजिटिव करें, शक्तिशाली बनाएं और उनसे कैसे शुभ संकल्प पूरा करें, उनसे कैसे हम अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करें और अपने इष्ट को जगा करके या उन्हें प्रसन्न करके उन्हें अपना मित्र कैसे बनाएं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का भाई भ्राता कर्ण अधिक बहादुर था, अर्जुन से अधिक बहादुर था, लेकिन वह युद्ध में हार गया, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण जैसे जागे हुए व्यक्ति को अपना सारथी बनाया और कर्ण ने निगेटिविटी से भरा हुआ, मनोबल गिराने वाला, कमज़ोर हिम्मत वाला शल्य को अपना सारथी बनाया। तो जब हम किसी जागे हुए व्यक्ति को अपना गुरु, अपना मित्र बनाते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं से हमको निकाल देता है। और यदि हम इसके विपरीत शल्य जैसे
संकालू जैसे नकारात्मकता से सदा चिंतन से भरे हुए व्यक्ति को अपना सारथी, अपना मित्र बनाते हैं, तो बहादुर होने के बाद भी, अपार संपत्ति होने के बाद वे सब हमको कष्ट देते हैं, बीमारी देते हैं, अल्पायु देते हैं। कबीर ध्यान योग के मास्टर थे। उनकी गरीबी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। नित्य कपड़ा बनाते थे, जुलाहे थे, बेचते थे, शाम को सत्संग करते थे, प्रसाद बांटकर भोजन करते थे और कभी बीमार नहीं पड़े, 120 वर्ष तक स्वस्थ रहे। इसी प्रकार से राजा जनक अपार संपदा होने के बाद भी संयम, शोधन, सुमिरन, परमार्थ आदि में, सत्संग ज्ञान में जीवन बिताते थे। इसलिए तो सुखी होने के लिए न धन बाधक है, न गरीबी बाधक है। बाधक है आपका ध्यान योग का नियमित अभ्यास न करना। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी जबरदस्त धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। वो प्रातः 4 बजे उठते थे, स्नान आदि करके वो मकान के तीसरे खंड में चले जाते थे, जहाँ उन्होंने पूजा का, ध्यान का कमरा बना रखा था, और वहीं पे जाकर के 2 घंटे व्यायाम, प्राणायाम, पूजा पाठ, जप आदि करते थे और लगभग 5 बजे पहुंचते थे ऊपर नहा धो के, और 7 बजे वहाँ से नीचे आते थे। तो बड़ा ही उनका संतोषी जीवन था। नाना प्रकार के समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, सभी की आती हैं। भगवान राम के जीवन में भी आई हैं, कृष्ण के जीवन में भी आई हैं, और वो गुरु के परामर्श से, विवेक के ज्ञान से हल कर लेते थे। वही प्रभाव उनका मेरे ऊपर पड़ा। तो ये सिद्ध हो चुका है कि अगर हम जीवन में मेडिकेशन से बचें, बीमारियों से बचना हो, मन की, मस्तिष्क और मन की विकृतता से बचना हो, और हम प्राप्त फल पर संतुष्ट की कला का अभ्यास रखना हो, तो हमें नियमित बैठना होगा ध्यान योग की साधना में। मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने देखा कि लगभग 10 प्रकार की मंत्र योग की साधनाएं समाज में प्रचलित हैं। लोग अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी उपलब्धता के अनुसार करते हैं। जो लोग शरीर में स्थित 7 चक्रों को जगाने की साधना करते हैं, शरीर में, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इनमें 24 गुरियाँ बीच में होती हैं, नीचे 5 लंबर में होती हैं, कमर में होती हैं, ऊपर 7 सर्वाइकल गर्दन में होती हैं। ये 12, 5, 17, 17, 7, 24, ये 24 गुरियाँ हमारी रीढ़ हड्डी के अंदर होती हैं। ये मूवेबल होती हैं और नीचे गुरियाँ होती हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से 33 गुरियाँ होती हैं। इन जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है, इसमें 5 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, और 6वां चक्र भ्रूमध्य में होता है, और 7वां चक्र सिर के ऊपर सहस्त्र चक्र होता है। तो जो लोग, ये हम जब नेगेटिविटी का जीवन जीते हैं,
नकारात्मकता का जीवन जीते हैं, अनाचार, दुराचार, शैतानियत का जीवन जीते हैं, तो ये चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। इनकी निगेटिविटी, इनकी जो गति है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। रेकी विद्या में इस चक्रों को जगाने का बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है। तो इन चक्रों को जगाने के अक्षर मंत्र होते हैं, उसको विस्तार पे नहीं जाएंगे। हर चक्र का अपना एक शब्द मंत्र होता है, लम वम रम यम हम। जो गुरु इन चक्रों को में शक्तिपात करके अपने साधक को इस प्रकार के मंत्र, शब्द मंत्र को, एक एक मंत्र चक्रों को जगाने की साधना कराते हैं, और जो लोग इस काम में सफल हो जाते हैं उनका जीवन आम जीवन से बहुत अच्छा गुजरता है। दूसरा एक शब्द मंत्र होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसे आत्मा अमर है ऐसे शब्द भी अमर हैं, विचार भी अमर हैं। अब तो सिद्ध हो गया है कि नकारात्मक शब्दों से हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वह नेगेटिव हो जाते हैं, रोग कारक हो जाते हैं। आपकी पिट्यूटरी, पिनियल ग्रंथ होती है, फिर पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, फिर थाइमस, फिर थायराइड ग्रंथ होती है, उसके बगल में हाइपोथायराइड होती हैं, फिर आपका थाइमस होता है। ऐसे ही आपके एड्रिनल होती है, टेस्टीज होता है, ओवरी होती है, ऐसे तमाम ग्रंथियां होती हैं। लोग लीवर को भी ग्लैंड्स मानते हैं, पैंक्रियाज को भी ग्लैंड्स मानते हैं। जब हम नकारात्मकता का जीवन जीते हैं, नेगेटिविटी का जीवन जीते हैं, तो हमारी हार्मोन्स भी ज़्यादा फेंकने लगते हैं या कम फेंकने लगते हैं या बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मन आपका अशांत हो तो आंख बंद करके बार बार कहिए, शांत शांत, हे मन शांत शांत शांत, हे मन शांत शांत। गो इनटू पीस, इनटू पीस, गो इनटू पीस। जब बार बार आप कहेंगे तो आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। किसी से आप चिढ़ गए हैं, उसको क्षमा करने को तैयार नहीं हैं, उससे बात और बिगड़ रही है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। कल ही घटना एक अखबार में आई है, टीवी में बड़ा शोर मच रहा है कि लिव इन रिलेशन में रहते हुए आपने उसके 100 टुकड़े किए और कुकर में उबाला बचने के लिए। ये घटनाएं बहुत क्यों हो रही हैं? हम पहले प्रेम करते हैं, फिर किसी बात पे नाराज हो गए। अरे मियाँ बीबी की लड़ाई जैसे दूध में मलाई, इसके बिना संभव तो नहीं है। तो अगर हम जब क्षमा कर देते हैं तो ये इस प्रकार की नौबत नहीं आती। जब किसी के प्रति बदले की भावना आवे तो मन में कहिए, क्षमा क्षमा, हे मन क्षमा करो, हे मन क्षमा करो, क्षमा, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अमुक से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा। ये साधना करके देखिए, जिंदगी में झगड़े होंगे नहीं, और होंगे तो विस्फोट नहीं होगा। कानून के बल से कोई व्यवस्था नहीं खड़ी हो सकती। आजकल देखिए हमारे देश में अदालत भी सुरक्षित नहीं रह गई है, पुलिस की सुरक्षा भी
की गारंटी नहीं है। अपने जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनसे भी धोखा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस बात से वैचारिक मतभेद होता है हम क्षमा नहीं करते। वैचारिक मतभेद में तो होगा ही, बाप बेटे में होगा, बहन बहन में होगा, माँ बेटी में होगा, पति पत्नी में होगा, सहयोगी और मालिक में होगा। ये मतभेद चलते रहते हैं, लेकिन मन भेद से बचने के लिए हमको क्षमा जैसे शब्द को आंख बंद करके बोलना होगा। इसी प्रकार से घृणा पैदा हो गई है, उसके नाम से मुझको घृणा है, उसके नाम लेते ही मेरा बॉडी जलने लगता है। तो जलाइए, आप कहिए प्रेम 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 प्रेम। आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, आई लव माई सिस्टर, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई असिस्टेंट, आई लव माई मालिक। जब इसको आप बार बार दोहराएंगे तो आपकी घृणा समाप्त हो जाएगी। मेरे रोम रोम से प्रेम की तरंगें निकल रही हैं, मेरे रोम रोम से मेरी प्रेम की तरंगें निकल रही हैं, और आप देखेंगे कि वह घृणा प्रेम में बदलने लगेगा। इसी प्रकार से आप सदा अप्रसन्न रहते हैं, मुंह लटका रहता है, चाहे जितना भगवान की कृपा हो जाए, प्रसन्न प्रसन्न, मैं हर स्थिति में प्रसन्न हूँ। जो भी भगवान ने दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूँ, उसी का मैं प्रबंधन करता हूँ, प्रबंधन करता हूँ, प्रबंधन करता हूँ। बाज़ार में जूता 100-150 में भी मिल जाएगा और 100-150 लाख में भी मिलता है। इसलिए कम धन में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं, अधिक धन में भी असुरक्षित रहेंगे। हमको याद है जब हम छोटे थे तो हमारे पंडित जी को, प्राइमरी के पंडित जी को 150 रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी, मासिक पेमेंट था, और कितने मन से पढ़ाते थे, कितने प्रेम से पढ़ाते थे, कितना प्रसन्न रहते थे। आज 1.5 लाख तनख्वाह पहुंच गई है, फिर भी ना अच्छा पढ़ाते हैं ना प्रसन्न हैं। तो ये जब ध्यान योग के शब्दों का नेगेटिविटी बढ़ेगी तो कोई आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार से आप बीमार रहते हैं, आप मन में कहे आरोग्य, मैं दिन पर दिन आरोग्य होता जाता हूँ, मुझे आरोग्यता के संदेश मिल रहे हैं, आरोग्य कारक पुस्तिका मेरे सामने आ जाती है, मैं आरोग्यता के लिए अपना शाकाहारी बन जाता हूँ, शाकाहारी हो रहा हूँ, शाकाहारी हूँ, भूख पे खाता हूँ, चबा के खाता हूँ, भोजन में सब्जी सलाद पर्याप्त मात्रा में लेता हूँ, पानी पीने का भी ध्यान रखता हूँ, और मल मूत्र के वेग को कभी नहीं रोकता हूँ, समय समय पर कफ बिगड़ने से नेति करता हूँ, पित्त बिगड़ने से कुंजर करता हूँ, कब्ज रहने से मैं बस्ती करता हूँ, आंतों को मजबूत करने के लिए नौली क्रिया करता हूँ, मस्तिष्क हमारा अंतिम समय तक पार्किंसन, एल्जाइमर, इंसोमिनिया आदि से मुक्त रहे उसके लिए मैं कपाल शोधन क्रिया करता हूँ, और मन के विचारों को कम करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए त्राटक का अभ्यास करता हूँ। मैंने भी एक सुबह ध्यान में बैठा था तो मैंने देखा कि लगभग 72,000 विचार दिन भर में आते हैं। इनको हम 36,000 करें और करें और कम करें और कम करें, इससे आपका, तो इस प्रकार से आप आरोग्यता के नियम, आनंद तभी मिलेगा जब आप राजेश खन्ना की तरह, जो आनंद पिक्चर आई थी,
लोगों को सुख बांटेंगे। आप हम लोगों को दुख देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें आनंद के फल मिले। हमारे गुरुदेव कहते थे कि हर व्यक्ति को अपनी आय का दशांश किसी रोते को हंसाने में, गिरे को उठाने में, अपढ़ को पढ़ाने में, निर्वस्त्र को वस्त्र प्रदान करने में, भूखे को रोटी खिलाने में लगाना चाहिए। अगर ये दशांश आप नहीं निकालते हैं तो कुछ दिन बाद आपके 90 अंश में भी घुन लग जाएगा, दुख देने लगेगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए, लोगों की दुआएं पाने के लिए अभ्यास करिए। आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1-2 घंटे प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आपको परमात्मा ने सफाई का काम दिया है तो आप A1 सफाई करिए। अगर आपको जो भी काम परमात्मा ने या देश काल परिस्थितियों ने दिया है उसको ईमानदारी से करिए। यह कर्मयोग है। इसी प्रकार से आनंद पाने के लिए बताया। ये मैंने इसलिए बताया कि आँख बंद करके बैठना, साक्षी दर्शन करके मन को अंतर्मुखी बना लेना, फिर नाभि दर्शन के माध्यम से मन को एकाग्र करना और फिर अपनी गलतियां ढूंढना, उसके विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन करना। अगर कोई हमारा बुरी आदत नहीं छूटती है तो स्वयं को उपवास का दंड दीजिए, पैसे का दंड दीजिए, तब आप इसे कहते हैं शुभ संकल्प हेतु दंड। और ये साक्षी दर्शन का जब अभ्यास करेंगे, इनमें आप इस प्रकार के मंत्रों का अभ्यास करेंगे, ये शब्द मंत्र कहलाते हैं। तीसरा होता है अरे न कौनो राह न पाई। वो मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, वह अमूर्ति पूजा को विरोध करते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं। हमारे बगल में मेरे इष्ट हनुमान जी का चित्र लगा हुआ है। हनुमान जी तो 8 सिद्धियां, 9 निधियों के सिद्धहस्त थे हैं। अब देखिए अपना आराम से सजे धजे बैठे हुए हैं और मेरी ओर हाथ किए हैं, आशीर्वाद का हाथ दे रहे हैं। तो मैं तो अपने जीवन में लेखन के लिए माँ सरस्वती को जगाया है और अपने इष्ट हनुमान जी को जगाया है। तो इस प्रकार से मेरे दाईं तरफ भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे, जिनको आप भगवान कहते हैं, जिनके पिता के पास 1 लाख गायें थीं, जिनके पास एक नहीं 2 पिता थे, एक पैदा करने वाले और एक उनको पालने वाले। हमारे तो एक ही पिता होता है, वही जन्म देता है, वही पालता है, अच्छा बुरा। ये भी ध्यान में बैठे हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, वो भी ध्यान में बैठते हैं। तो हम ध्यान में क्यों नहीं बैठते? इसलिए अब हमारे यहाँ देश में विभिन्न देवताओं का वर्णन है। गणेश जी से ये फल मिलता है, लक्ष्मी जी से ये फल मिलता है, माँ सरस्वती से ये फल मिलता है, काली जी की पूजा करने से ये फल मिलता है। तो एक होता है आपका इष्ट नाम मंत्र। गणेश जी की सिद्ध करना है तो गणेश जी की मूर्ति सामने रखिए, उसको एक त्राटक करिए, एक टकाटक देखिए कि अब उनकी फ़ोटो आपके चित्त में इम्प्रेस हो जाए, छप जाए, और आप आंख बंद करके चाहे मन से और चाहे माला से, हर एक की अपनी माला होनी चाहिए। अगर आपके पास अपार संपदा है तो आप ये स्फुटिक माला ले लीजिए। पर स्फुटिक माला को अगर आप समय समय पर
चार्ज नहीं करेंगे वो चार्ज मुर्दा हो जाती है। चार्ज करने की विधि मैंने अपने ध्यान योग की पुस्तक में लिख दिया है। और उसके बाद अगर मध्यम पैसा है तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ये रुद्राक्ष की माला, इसमें 108 माला होती हैं। हमारे यहाँ 108 का बड़ा महत्व है। एक पुस्तक आती है क्यों, भोजराज छावड़िया जी की। ये पुस्तक तो कोर्स में होनी चाहिए, शिक्षा में होनी चाहिए। इसमें तिलक क्यों लगाते हैं, पूजा क्यों करते हैं, संध्या क्यों करते हैं, ये जो हमारे यहाँ परंपराएं टूट गई हैं, स्नान क्यों करते हैं, घर में प्रवेश करते समय जूता बाहर क्यों उतारते हैं, जो छोटी छोटी बातें जो आज हम लोग भूल गए हैं। ठीक से हाथ धो के क्यों खाते हैं, एक कौरा कौवे को, एक कौरा कुत्ते को, एक कौरा गाय को या एक रोटी क्यों निकालनी चाहिए। ये सारी बातें जो हमारे पहले गुरुकुलों में सिखाई जाती थीं वो सब गायब हो गई। श्री भोजराज छावड़िया जो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, मुझे उनसे भी मिलने का सौभाग्य मिला। क्योंकि मैं शुरू में जब मैं घर से निकल आया था इस जिद्द में कि मैं तो इसी क्षेत्र में जाऊंगा, तो मैं 4 वर्ष तक लगभग घर ही नहीं गया। नाना प्रकार के महात्माओं से, संतों से सत्संग करता था, मिलता था। साधु भेष में कपड़े पहने था, लंबी दाढ़ी बाल थे, उस सब मेरा रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया गया। और उस समय मैं उनसे मिला, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, राधा कृष्ण श्रीमाली जैसे व्यक्तियों से मिला। तो ये क्या है कि हमारे देश की सनातन संस्कृति को बचाना है। तो ये पुस्तक आई है क्यों, पूजा क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, दशांश क्यों निकालना चाहिए, आज नई पीढ़ी को मालूम ही नहीं है। आँख खुलते ही एक स्मार्टफोन पकड़ा दिया गया, अब बस उसी में अपनी आंखें खराब कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप के विरोधी नहीं, आज व्हाट्सएप के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, धन के विरोधी नहीं हो। अगर आप भामा शाह की तरह देश में कल्याण में लगाएं, हमारे शहर के श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी की तरह अच्छे कामों में लगाएं हैं। इन्होंने हमसे कायाकल्प की पुस्तक 500 ले करके लोगों को बांटी, लोगों को दिया। तो धन बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उसका बुरा प्रयोग करते हैं तो बुरा है। अभी मैंने अखबार में आज पढ़ा है कि जो आदमी कल मारा गया है कचहरी में परसों, उसको 20 लाख रुपया सुपारी दी गई थी। बाप रे बाप, बुरे काम करने के इतने लंबे रेट हैं। और योग की छोटी सी पुस्तक मैं कहता हूँ पढ़ो करो, उसकी 300 रुपया कास्ट वैल्यू आई है, 300 में ले जाओ। मैं एक योजना बना रहा हूँ, 10 लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि इस पुस्तक में मुझे सहयोग कर दें। तो ये पुस्तक आपको योग दिवस में मात्र 200 रुपये में या 100 रुपये में ही प्राप्त हो, ऐसी योजना बना रहा हूँ। क्योंकि अगर खपना चौधरी का अगर आपको प्रोग्राम देखने जाना हो तो आप 5000 का, 500 का, 5 लाख का टिकट ले लेंगे, पर आध्यात्मिक कार्यक्रम में निःशुल्क जाने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जागो जागो जागो, नहीं तो बीमारियाँ, अशांति, नकारात्मकता, लड़ाइयाँ ये आपके जीवन में ऐसी हो जाएंगी कि अल्प आयु में ही ऑन बेड हो जाएंगे या भगवान को, शैतान को प्यारे हो जाएंगे। तो गणेश जी की साधना करना है तो ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, अथवा माला के माध्यम से ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः 108 बार। हमने 54 गुड़िया की माला बना दी है। बच्चों के लिए 27 गुड़िया की माला बना दी है कि आप सरलता से ले सकें। इस गुड़िया से एक बंधन हो जाता है माला से। अगर आपके पास रुद्राक्ष माला खरीदने की हिम्मत नहीं है, धन नहीं है, चिंता मत करिए। तुलसी की माला, तुलसी की माला पहले 2 रुपए की आती थी,
फिर 5 रुपए की आने लगी। आज भी 20 रुपए से अधिक माला नहीं आती। चलिए, हमारे सहयोगी कह रहे हैं 30 की आ रही है, कोई बात नहीं। 3 लाख 3 करोड़ 3 हजार खर्च करने से अच्छा है आप तुलसी की माला ले लीजिए। कुछ वैचारिक मतभेद है। कुछ कहते हैं जो माला आप पहने उससे जपे नहीं, और जिससे जपे उसे पहने नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा इस परंपरा को तोड़ो। हैं, आप माला पहने हुए हैं, अब आप कहीं बैठे हैं, किसी इंतजार कर रहे हैं, मन आपका बड़ा बेचैन हो रहा है, आप माला निकालिए, अपना वहीं जपते रहिए। ओम गणेशाय नमः, या ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो शिवाय नमः, ओम राम नमः। यानी जो भी जिस इष्ट से आपको, क्योंकि मूर्ति पूजा में ये 10-12 इष्ट हमारे हैं, आपको जिससे जो चाहिए या जिससे आपको श्रद्धा हो आप इसका जप करें। अगर हमारे बच्चे, हमने तो बचपन में माँ सरस्वती का जप किया था, कुछ याद नहीं होता था, ऐसा याद होने लगा कि मेरे पास 10,000 किताबें होंगी, मुझे मालूम है कौन सी किताब कहाँ रखी है, किस किताब में कौन सा मैटर है। ये सब माँ सरस्वती के जगाने का फल है। इसी प्रकार से मंत्रों के बीज मंत्र होते हैं। ये बीज मंत्र की बड़ी भारी कला है। जिस देवता को जपना हो उसके पहले उसका पहला अक्षर ले लीजिए, उसमें ऊपर मात्रा लगा दीजिए। मान लो गणेश जी का करना है बीज मंत्र के साथ, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः, ओम गंग गणेशाय नमः। कहते हैं बीज मंत्र के जोड़ने से मंत्र और प्रभावशाली हो जाता है। यदि आप बीज मंत्र को नाभि से जपें, देखिए ओम गंग गणेशाय नमः, 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 तो आपका मणिपूरक चक्र खुलता है। मणिपूरक चक्र में एक भंवर गुफा होती है और मनुष्य के अंदर प्रज्ञा बुद्धि जागने लगती है। आप हनुमान जी का जपना है, ओम हंग हनुमताय नमः, ओम हंग हनुमताय नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः, ओम हंग हनुमते नमः। अर्थात जिस देवता का बीज मंत्र के साथ जपना हो, राम का जपना हो, ओम रंग रामाय नमः, ओम रंग रामाय नमः। रम नहीं बोलेंगे, ओम रम रामाय नमः नहीं, जो मात्रा लगता गा बोलते हैं, ओम रंग, ओम गंग, ओम शिवंग, है जो भी लेना हो, ओम हंग, ये बीज मंत्र है। तीसरा है आपका, अगला है आपका अकेले भी मंत्र, ओम ऐंग ओम, ओम ऐंग ओम, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। ओम ह्रींग ओम, ओम ह्रींग ओम, ये माँ लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। ओम क्लींग ओम, ओम क्लींग ओम, ये माँ काली जी का मंत्र है। कहते हैं माँ काली जी को सिद्ध करने से हम दुर्व्यसनों में नहीं फंसते, दुराचार में नहीं फंसते, शैतानियत के चक्कर में नहीं फंसते। मेरे गुरुदेव ने मुझको बताया था बचपन में, स्वामी राम मंगल दास परमहंस जी ने बचपन में मुझको उन्होंने ऐसा मंत्र दिया था। बाद में मालूम पड़ा कि ये माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का संयुक्त मंत्र है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं ओम, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं ओम। जब मुझे कोई धन की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ऐसे मेरा मन नहीं लगता। जहाँ से हमने इसका जप किया और विजुअलाइजेशन किया कि ऊपर से माँ लक्ष्मी जी कृपा से धन ऊपर से आ रहा है, बरस रहा है और मैं धन से आच्छादित हो जाता हूँ। बस मेरी आदत है कि जितना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। आज अमर उजाला में जो संपादकी है उसमें बहुत प्यारी कहानी आई है कि अगर आप आवश्यकता से अधिक धन या परिग्रह करेंगे तो किस प्रकार से बीमारियां आती हैं, किस प्रकार से अशांति होती है, किस प्रकार से परिवार उजड़ता है। पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका कुछ मंत्र होते हैं जैसे गायत्री मंत्र। अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें ईमानदारी से 108 बार, 54 बार, 27 बार हैं,
तो इससे सद्बुद्धि आती है। नासा ने भी प्रयोग किया है। आप इस प्रकार से एक माला ले लीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से समय कम हो तो 27 बार, मध्यम हो तो 54 बार, पूरा हो तो 108 बार। और अगर और तगड़ी साधना करनी हो तो आप 2 माला करिए, 3 माला करिए, 30 माला करिए, 300 माला करिए, हैं। अभी कुछ संत लोग बड़ा टीवी में आ रहे हैं, वो बताया कि हमने इतने लाख बार जप किया हनुमान जी का, ईश्वर उनको उनका बचपना शांत करे। मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन कभी कभी जब सिद्धियाँ मिल जाती हैं, जब इन सिद्धियों का हम बाजारीकरण करने लगते हैं, ओपनीकरण करने लगते हैं, खुल्लम खुल्ला सब करने लगते हैं, तो हमारा इष्ट नाराज हो जाता है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वह अपनी सिद्धियों का इतना ओपन न करें। अगला है आपका महामृत्युंजय मंत्र। अब मरना भी आसान नहीं रह गया है। ऐसी औषधि मार्केटिंग हो गई है कि अब मरना आसान नहीं है। अब मरना भी पहले जब नाड़ी छूट जाती थी, वैद्य समझ जाता था कि ये व्यक्ति अब इसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है, ये नाना प्रकार के बीमारियों से घिर जाएगा, तो फिर वो आदमी को ज़मीन में लिटा देते थे। उत्तर की ओर सिर, दक्षिण की ओर पैर, कहते थे अपने इष्ट को जपो, राम राम करवाते थे। और जो खाने की इच्छा होती थी उसे खिलाया जाता था। वो उसके मन में बीमारी के मारे अगर जलेबी खाने की इच्छा रह गई है तो जलेबी खिलाते थे। और क्योंकि अगर आप कोई इच्छा लेके मर जाओगे, चाट खाने की इच्छा हुई, चाट नहीं खाओगे, मर जाओगे, फिर चाट की दुकान में कुत्ते बन के खड़े रहोगे। ऐसा हमारे यहाँ एक पुराण है, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण कोर्स में होना चाहिए। मरने के बाद गरुड़ पुराण के कुछ अध्याय सुनाए जाते हैं। हम कहते हैं मरने के पहले सुन लो, हमने तो मरने के पहले ही पढ़ लिया। हमारे घर में कल्याण पत्रिका आती थी गांव में, बड़े बड़े, उसमें तब मालूम पड़ा कि छिप छिप के बातें सुनोगे तो छिपकली होगे, ऐसा करोगे तो ये होगे, ऐसा करोगे तो ये होगे। भाई मुझे तो अपने शास्त्रों पर विश्वास है, इसलिए मैं बहुत बच के रहता हूँ, है ना। तो इसलिए आप जो है महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। अगर आप चाहते हैं कि वेंटिलेटर में न मरें, आईसीयू में न मरें, कठिन बीमारी में तड़पते हुए सालों न व्यतीत करें, ऑन बेड न हो, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का रोज जप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। कहते हैं इसके सिद्ध करने से या नियमित जपने से वह व्यक्ति हंसते हंसते जाता है। हमने तमाम लोगों को देखा है कि रात में कहा कि भाई अब हम सवेरे हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमारे पिताजी ने कह दिया था कि हम कुछ किसी कारण से घटना हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम एकादशी तक हैं, एकादशी के बाद राम राम। आजकल तो बाय बाय बोलते हैं, टाटा बोलते हैं, पहले राम राम बोला जाता था। और एकादशी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि तड़प तड़प के न मरें, घर के बर्तन न बिकें, अरे मरना तो है ही, मृत्यु तो एक दिन आनी है। हंस हंस के मरेंगे तो हंस हंस के पैदा होंगे तुलसीदास जी की तरह, और आप रो रो के मरेंगे, रुला के मरेंगे तो आप रोते रहेंगे अगले जन्म भी। तीसरा है आपका शांति मंत्र। पहले हमारे भोजन के बाद, मीटिंग के बाद पृथ्वी शांति, जल शांति, आकाश शांति, हैं, परिवार शांति, हमारे बच्चे शांति। हिंदी में बोलो, कहीं संस्कृत आती है तो। और एक बहुत अच्छा मंत्र है श्री ओमनाथ जी। आप या तो ध्यान में चले गए, हाँ बात सुनो, जब कहेंगे बात सुनो तो ध्यान में चले जाएंगे।
जब कहें ध्यान करो तो फिर ऊपर नीचे घबरा के, अरे भाई मन को शांत करो, कोई अच्छे पुण्य किए तो जो मेरे संपर्क में आ गए हो। नहीं, बड़ी बुरी हालत है। पत्नी माने जो पति पे तनी रहे, हस्बैंड माने जो पत्नी के हंसने में सहयोग न करे, यही लाइफ हो गई है। बाप बेटी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, बहन बहन में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, झगड़े ही झगड़े। इन झगड़ों से बचना है तो मेरी बात सुनो आँख खोल करके। इसी प्रकार से हमारा देश कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कहता है ये सारा संसार वसुधैव कुटुम्बकम है। लोगों ने इसको बाजार बना दिया, ऐसा बाजार बना दिया, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 50 लाख का पैकेज है। पैकेज है, पैकेट का खाना, ऑर्डर दो खाना आ गया, ऑर्डर दो लिमका आ गया, ऑर्डर दो पिज़्ज़ा या पाजी आ गया, ऑर्डर दो बतासे आ गए हैं। अब ऑर्डर देना नहीं पड़ेगा, ऑर्डर दो एम्बुलेंस आ गई। ऊपर से ऑर्डर आया, न मरने में न जीने में। ये हमारी वर्तमान चिकित्सा पद्धति न तो मरने देती है न सुख से जीने देती है। जब हम लिटा देते हैं किसी को तो धीरे से क्या कहा जाता है, अब इसको तुलसी, गंगा जल और तुलसी की पत्ती डाल करके उसको मुंह में दे दो। क्या हमारे मर्सी डेथ थी है, और उसको तुलसी की पत्ती श्वास नली में फंसी, हिचकी आई और प्रभु के चरणों में चले गए हैं। तो इसलिए हंसते हंसते हमारे यहाँ योग में हमारे गुरुदेव ने बताया था कैसे ब्रह्मरंध्र को फाड़ करके धनंजय वायु को बाहर निकालें, जिसे लाखों मील दूर चले जाएं हमारी आत्मा, जो बहुत सूक्ष्म चिप्स की तरह होती है, जिसमें जन्म जन्मांतर के रिकॉर्ड रहते हैं। मैंने अपने गुरुदेव के साथ ये खेल देखा है। और अगर आप आँख से प्राण निकले, कान से प्राण निकले, गुदा से टट्टी होकर प्राण निकले, पेशाब से प्राण निकले हैं, तो आपके मुंह से खुला मर गए, तो फिर आसे पास पैदा हो गए, कुत्ता बन के, बिल्ली बन करके, चूहा बन करके, छिपकली बन के। और जो लोग बहुत धन के लोभी होते हैं वो सांप बन करके पैदा होते हैं। जीने में भी धन का सदुपयोग नहीं किया, मरने के बाद भी। कहते हमारे पूर्वज जो हैं धन की सुरक्षा किए हैं, वारे सुरक्षा। न जीने में अच्छे काम किए, न किसी रोते को हंसाया, गिरे को उठाया, पढ़ को पढ़ाया, अब मरने के बाद भी बैठे हैं। इसी प्रकार से हमारी चौपाई है। मेरे गुरुदेव ने बताया, मेरे 24 गुरु में एक योगी हृदय नारायण जी भी हैं, जो मानस के द्वारा ही लोगों को रोग ठीक करते थे। उनका कहना था कि जब बड़ी उम्र के हो गए हो तो 12-2 बजे तक कुछ ना खाओ पानी के अलावा, उसके बाद 12-2 बजे फल खाओ, फिर रात को 2 रोटी हरी सब्जी खाओ, और कभी बद परहेजी करने का मन हो तो होश में बद परहेजी कर लो। तो इसलिए स्वस्थ रहोगे। उनकी संस्था में जितने लोग हैं, कोई 90 साल के हैं, कोई 100 साल के हैं, नाश्ता करो ठूस के, नाश्ता करो राजाओं की तरह हैं, भोजन दोपहर का भोजन करो आदमी की तरह, और शाम को भोजन करो भिखारियों की तरह। राजाओं की तरह बीमार रहो। हमारे गुरुदेव कहते थे, योगी सत्यनारायण जी, सवेरे सब्जियों का जूस पियो, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, टमाटर आदि, या फल का जूस ले लो, मट्ठा ले लो, डबल रोटी साथ में नहीं। दोपहर में 4-5 प्रकार के मौसम के फल ले लो। तीसरे पैर हल्का सा कोई बद परहेजी करने का मन हो, समोसा, खस्ता आदि तो होश में खा लो। होश में खाओगे तो एक में काम चल जाएगा, बेहोशी में खाओगे तो 4-6 खा लोगे, फिर बीमार हो, मरो जा कर के नरसिंह भगवान में। और रात को अपना 2 रोटी हरी सब्जी सलाद खाओ। अगर आप भोजन में सुधार नहीं करोगे, शोधन नहीं करोगे, नियमित व्यायाम नहीं करोगे, ध्यान में नहीं बैठोगे, तो मेडिकेशन, मैडनेस एंड मनी असंतुष्टि, मनी अनसेटिस्फैक्शन के बीमार हो जाओगे। तो उन्होंने बताया कि रामायण में 108 चौपाइयाँ हैं।
पहले मैं बहुत चिंतित रहता था, अभी भी हो जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक चौपाई सिद्ध कराई थी, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जब सुग्रीव बहुत चिंतित हो गए, बरसात का समय था और बाली महाराज उनके भाई जी ने गलतफहमी में घर से बाहर निकाल दिया था, तो भगवान राम ने कहा, हे सुग्रीव, सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे, मेरे बल के भरोसे तुम चिंता का त्याग करो, मैं सब प्रकार से तुम्हारा काम करूँगा। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, इस चौपाई को मैं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 108 बार करता हूँ। उसी बीच में संकेत आता है, इस समस्या का ऐसे हल करो, इस समस्या के लिए उससे मिलो, इस समस्या को पेंडिंग में डाल दो, समस्या हल हो जाती है। इसी प्रकार से 108 चौपाइयाँ हैं, कभी चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से कोई घर में बीमार हो गया है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टरों ने कह दिया कि संभव नहीं है ठीक होना, तो एक चौपाई है, दोहा है, मुँह को होई बाचाल, पंग चढ़ें गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। अभी मेरे घर में घटना हो गई, सब ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल इनवैलिड है। मैंने तुरंत इसी चौपाई को जपा, उससे आदेश मिला कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और मेरी समस्या लगभग हल हो गई। तो समस्या जब आप ध्यान में इसका प्रयोग करेंगे तो वहाँ से आदेश आएंगे। कभी कभी चमत्कारी ढंग से भी ठीक हो जाता है, लेकिन आदेश का पालन करना होगा। इसी प्रकार से रामायण में, रामचरितमानस में दोहा मंत्र हैं, चौपाई मंत्र हैं, मैंने श्लोक मंत्र बताया, देवताओं के साथ बीज मंत्र बताया, अकेले बीज मंत्र बताया, नाम के साथ ओम जोड़ के बताया, शब्दों को बताया, और चक्रों को जगाने का बताया। ऐसा होता है प्रकाश ध्यान। प्रकाश ध्यान, प्रकाश ध्यान में हम अंधेरे में बैठ जाते हैं, अपने हाथ में स्विच बोर्ड होता है, अंधेरे को देखते रहते हैं, कहीं से प्रकाश नहीं आना चाहिए। उसके बाद एकदम बड़ा बल्ब, बड़े पावर का बल्ब हाथ से जला देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, प्रकाश से भर जाता है, बिना आँख खोले दिखाई पड़ता है कि प्रकाश से भर गया है। इसका अभ्यास कराया जाता है, इसको प्रकाश ध्यान कहते हैं। और 10वां होता है पॉजिटिव ऑटो सजेशन। ये बहुत अच्छी खोज है। हमने अपनी साक्षी ध्यान की पुस्तक में, ध्यान योग की पुस्तक में दिखा दीजिए। ये ध्यान योग की पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है, इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें कुछ चैप्टर और जोड़ने जा रहे हैं। इसको आप पढ़ो बस। ये पुस्तक आपको बाजार मिल जाएगी, प्रकाशक ने छपवाने के लिए तैयार हो गया है, उसने हमें कुछ संशोधन करना है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव ऑटो सजेशन, जो मैंने अपनी साक्षी ध्यान की पुस्तक लिखी है, जो कायाकल्प पुस्तक में मैं उसका सारांश दे दिया है काफ़ी मात्रा में, आपके मतलब भर का, तो उसमें पॉजिटिव ऑटो सजेशन संक्षेप में मैंने इसमें कई 28 बुराइयां ढूंढी हैं जो मनुष्य के अंदर होती हैं। किसी में 28 हैं, किसी में 26 हैं, किसी में 24 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 5 हैं, 5 तो ज़रूर हैं। तो इनको हमने सब लिखा है, और कैसे पॉजिटिव ऑटो सजेशन करें। एक किताब आती है फॉरेन की लिखी हुई, ऑटो सजेशन। ये बहुत बड़ी कला है, इसकी चर्चा कल करेंगे। अगर आपको निज दूरदर्शन की कला आ जाए और पॉजिटिव ऑटो सजेशन करना आ जाए, क्रोध को कैसे कमज़ोर करें, लोभ को कैसे कमज़ोर करें, बदले की भावनाओं को कैसे कमज़ोर करें, जल्दी जल्दी खाने की आदत पे कैसे नियंत्रण करें, अपने शराब पर कैसे नियंत्रण करें। यद्यपि रेकी विद्या कराने वालों को बहुत लाभ होता है, लेकिन हर आदमी रेकी भी तो नहीं सीख सकता। तो इसलिए हम आपको कल सिखाएंगे बहुत अच्छी साधना, पॉजिटिव ऑटो सजेशन, सकारात्मक शुभ स्वीकृति। क्योंकि चलते चलते एक बात ध्यान रखें, एक किताब आती है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की, इसे जरूर पढ़िए, दुश्मन घटना शुरू हो जाएंगे। एक किताब है चिंता छोड़ो सुख से जियो, जरूर पढ़िए, इससे आपको चिंताएं मिनमा हो जाएंगी। एक किताब आती है सीक्रेट, रहस्य, राउंडा बॉर्न की, क्या रहस्य है जीवन का, सृष्टि का रहस्य क्या है, हमारे सुख दुख का हम खुद उत्पादक हैं,
एक किताब आती है सबकॉन्शियस ऑफ द माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। ऑनलाइन में किताब मिलने लगी हैं सब ये। इसमें आत्मा का खेल क्या है, अवचेतन मन का खेल क्या है। एक किताब है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का कमाल, नेपोलियन हिल की। ये 5 किताबें अगर कोर्स में कर दी जाएं तो हमारे नौजवान बेरोजगार नहीं रहेंगे, हमारे नौजवान की तलाक की संख्या घट जाएगी। ये जो मर्डर करके आप कुकर में डालते हैं इसकी नौबत ही नहीं आएगी। कल हम लोग बात करेंगे 10वें प्रकार के ध्यान योग का, मंत्र योग का, पॉजिटिव ऑटो सजेशन। जो लोग आज मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो कल के जरूर 2 सुने, और कल जो हम बोलेंगे ये तो बहुत ही गजब का है। नास्तिक लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और आस्तिक लोगों के लिए शीघ्र लाभकारी है। आज इतना ही, कल आपसे फिर आपके दर्शन होंगे, फिर मैं कल आपको दर्शन दूंगा विद श्रवण के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, आशीर्वाद।